हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत में प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। आपने इंग्लिश में अर्जेंट पीस ऑफ द वर्क, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ द वर्क पढ़ी है कि घर पर ज़रूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो वही चीज़ आपने हिंदी में भी लिखी है। आज हम उसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मेट वही रहता है, लैंग्वेज वही है, भाषा वही है, लिखने का तरीका वही है। सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों में जो शब्द है वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तरीका वही रहेगा कि सबसे पहले हमारा फॉर्मेट होता है कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, बाल मतलब आपके स्कूल का नाम, जहाँ पर स्कूल है उस जगह का नाम, और फिर सब्जेक्ट यानी कि विषय। यही हिंदी में लिखते हैं, सेम इंग्लिश में, और सेम ही हम संस्कृत में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि लेफ़्ट साइड में क्या लिखेंगे हम? श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय। अगर मेल यानी कि प्रिंसिपल जो स्कूल का है वो मेल है यानी कि जेंट्स है, और अगर फीमेल है तो क्या लिखेंगे? श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, फिर कहाँ पर स्कूल स्थित है, लक्ष्मण विहार गुरुग्राम में है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि विषय, घर पर आवश्यक कार्य के लिए प्रार्थना, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। गृहे आवश्यकम कार्यवशात अवकाशम प्रार्थना प्राप्तार्थम प्रार्थना पत्रम, कि घर पर ज़रूरी काम होने के कारण अवकाश लेने के लिए या अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद यहाँ जब हम श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? महोदय। और अगर यहाँ हमने लिखा होता श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया तो हम यहाँ क्या लिखते? महोदया। तो फॉर्मेट आपको समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। सेम फॉर्मेट आपने शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र पढ़ा, रुग्णावकाश है यानी बीमारी के लिए पढ़ा, सेम था फॉर्मेट, बस एक विषय चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम? हिंदी में सोचो पहले, संस्कृत उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे हम। क्या लिखते हैं कि निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ, है ना। मुझे घर पर ज़रूरी काम है, इस कारण आज मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, इसलिए मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। यही लिखते हैं। तो यही चीज़ हम संस्कृत में लिखेंगे। निवेदनम अस्ति, निवेदन है, यत् की अहम मैं षष्ठम्याम 6ठी कक्षायाम कक्षा में पठामी, पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ये सेम आएगा पठामी, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई लड़की लिख रही हो चाहे लड़का लिख रहा हो, कि निवेदन है कि मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मम गृहे, मेरे घर पर, आवश्यक कार्यम कार्य अस्ति है, या मुझे घर पर ज़रूरी काम है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, या मुझे मेरे घर पर ज़रूरी काम है, जो आपका मन करे। इस कारण, अतस्मात् कारणात्, इस कारण से, आज अहम मैं विद्यालय में आगंतुम आने में मैं नहीं शक्नोमी सकती हूँ। या आप लिख सकते हो आगंतुम असमर्थ है अस्मि, न शक्नोमी की जगह असमर्थ है अस्मि, कि आने में असमर्थ हूँ, अस्मि।
ओके, ये भी लिख सकते हो न शक्नोमी कि इस कारण से आज मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ, या इस कारण आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ओके, दोनों में से न शक्नोमी या असमर्थ है अस्मि, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अते एक दिवसस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यति। अतः इसलिए, एक दिवसस्य एक दिन का, अवकाशम अवकाश, स्वीकृत्य स्वीकार करके, माम मुझे, अनुग्रहीष्यति अनुग्रहित करें, या इसलिए एक दिन का अवकाश मुझे देने की कृपा करें, यही लिखेंगे। आपकी अति कृपा होगी, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि भवते अनुकंपा भविष्यति, कि आपकी अति कृपा होगी। यहाँ आपका भविष्यति भविष्य काल में ही जाएगा ऋट लकार में। क्यों? अगर आप छुट्टी दोगे तभी तो होगी, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा कि आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि आपकी अति कृपा होगी। ओके, इसके बाद से धन्यवाद, जैसे इंग्लिश में लिखते हो थैंकिंग यू, थैंक्स, हिंदी में भी लिखते हो धन्यवाद या से धन्यवाद, तो इसमें भी लिखेंगे से धन्यवादम, धन्यवाद सहित। इसके बाद सेम प्रोसीजर है जैसे हिंदी इंग्लिश में है। हिंदी में क्या लिखते हो? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, लड़कियां, और लड़के लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। इंग्लिश में योर्स ऑबिडेंटली और फेथफुली, यही लिखते हैं योर ऑबिडेंटली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जो लड़के हैं वो लिख देंगे, बॉयज़ क्या लिखेंगे कि भावदीय आज्ञाकारी शिष्य, और जो गर्ल्स है वो क्या लिखेंगी? भावदीय आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर उसके बाद आपका नाम आएगा यहाँ पर। श्रेणी सबकी 6th क्लास है तो छठी यानी कि षष्ठी। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जो आपका है वो आप लिख दीजिए। तिथि दिनांक आज की लिखेंगे, आज लिख रहे हैं हम 27 जनवरी 2021, है ना, ये लिख देंगे। तो ये हमारी थी आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र संस्कृत में। इजी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। जैसे जैसे आप हिंदी में लिखते हो वैसे वैसे संस्कृत में उसे कन्वर्ट करना है सिर्फ, ज़्यादा कोई हार्ड वर्ड इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिख लें और उसके बाद इसे लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड डू योर वर्क।